हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आप लोगों की दुआ से, आशीर्वाद से बिल्कुल स्वस्थ हूँ और बिल्कुल मस्त हूँ। तो मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो कि आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं क्या शेयर करना चाहती हूँ। अगर नहीं हुआ है तो चलिए मैं बता देती हूँ आज मैं क्या आप लोगों से बातें करना आई हूँ, क्योंकि आज का दिन 19 सितंबर 2021 को आज का ही दिन था। उस दिन मेरी सासू माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। तो आज मैं स्पेशल ये वीडियो में अपने सासू माँ के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि 19 सितंबर 2021 को चली गई थी 19 और तो उनको उनके आत्मा को शांति के लिए हम लोग कुछ घर में हवन ववन करवा लेते हैं, पर इस बार नहीं हो पाया है। अब इस बार किस लिए नहीं हो पाया है वो भी मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि पहले हुआ था 1-2 साल हुआ है तो मैं जानती हूँ उनके आत्मा को शांति के लिए करवाया जाता है उनके घर के अंदर। और आज मैं भगवान से मैं दुआ करूँगी उनके लिए कि मेरी सासू माँ चाहे जहाँ कहीं भी हो उनके आत्मा को शांति मिले, भगवान उन्हें आत्मा को शांति दे जहाँ कहीं भी हो, और उनको फिर से मनुष्य जीवन फिर से मिले। मैं यही चाहती हूँ मेरे तरफ से, और जहाँ कहीं भी वो खुश रहे, क्योंकि इस दिन को याद कर कर सच बताओ तो मेरे आत्मा रोता है अंदर से। पर मैं अपने आप को रोक रखी हूँ, पर मैं रोऊंगी नहीं। पर मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती, जब कोई अपना जब छोड़ कर जाता है ना तो सच पूछो तो बहुत दिल में दर्द होता है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख। तो आज ही का दिन था जो मेरी सासू माँ 19 सितंबर 2021 को वो 3 या 4 बजे का ऐसी टाइम था तो इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। टाइम याद था पर अब धीरे धीरे मैं भूल रही, 3 या 4 इसी बीच में थे। तो उनको हुआ क्या था तो मैं बता दूं, क्यों इस दुनिया को जल्द ही छोड़ चुकी है। ज़्यादा कोई उम्र भी नहीं थी उनकी, जाने की उम्र नहीं थी, पर उनकी तबीयत खराब थी, काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब थी, परेशान थी। बहुत इलाज हुआ, बहुत जगह इलाज हुआ, डॉक्टर के पास ले गए, पर वो ठीक होने वाला नहीं था। अंदर जो भी कोई परेशानी रहा उतना मुझे डिटेल नहीं पता है, जो भी पता है मैं आपको बताती हूँ। इतना पता है कि उनके कुछ था दिल में, जो कोई फॉल्ट था, उतना तो नहीं पता, क्योंकि मेरे से कोई शेयर नहीं करता इस तरह की बातें, तो मैं नहीं जानती हूँ। पर थोड़ा बहुत है भनक कहीं से पता लगा कि दिल में उनको फॉल्ट था, तो इसी वजह से उनको इस दुनिया से वो अलविदा कर गई, इस दुनिया को। और इस दिन पे जब भी 19 सितंबर आता है या आने वाला रहता है, तभी सितंबर में ही याद बहुत ज़्यादा आती है कि आज के दिन में ज़िंदा थी, आज के दिन में हम लोगों के साथ थी। और 19 सितंबर जब आता है तो ऐसा याद आता है कि इस टाइम तक ज़िंदा थी, इस टाइम के बाद चल बसी। और बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्या बताएं, किसी से इस दर्द को शेयर नहीं कर पाते, नहीं कह पाते, बस आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं। आज के दिन में भी मुझे
बहुत दुख हुआ था, सुबह में बहुत ज़्यादा आंसू भी आ गया था, रोना। पर अपने आप को कैसे भी मैं समझाई, अपने बेटे को हाथ जुड़वाया कि बेटा दादी को नमस्ते कर लो। तो उन्होंने, मेरे बेटा ने दादी को अपने हाथ जोड़ा। ऐसा ना याद करके मतलब कुछ चीज़ें याद आने लग जाती हैं, जो इंसान जब साथ रहता है ना, तो उनके साथ जो भी अच्छी बुरी जो भी बात हुई रहती है वो सब कुछ ही याद आती है, हर इंसान को याद आती है। जैसे मुझे याद आ रही है वैसे तो सबको याद आ रही होगी। तो मेरे बेटा ने हाथ जोड़ा, अपनी दादी को, आत्मा को शांति दिलाया, प्रार्थना किया सुबह सुबह। पर मेरी बेटी तो जल्दी थी, स्कूल जाने वाली थी ना बेटी, तो नहीं कर पाई। मेरी बेटी है, सो रही है ना बाबू, नमस्ते कर लो, हाथ जोड़ लो। तो चलिए मेरी बेटी अब हाथ जोड़ रही है, ये देखिए सो रही है, हाथ जोड़ रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, बच्चा है, पर क्या मेरे पास शब्द नहीं रहता। जब मैं कुछ ज़्यादा दर्द हो जाती हूँ तो शब्द नहीं रहता। मैं सुबह से ही नाराज़ थी, थोड़ा सा मैंने अपने आप को बदलने के लिए मैं वीडियो आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, बना ली कि चलो अपने आप को, मन को हल्का कर लूँगी, आप लोगों से बात भी कर लूँगी। अब आप लोग भी, आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरी सासू माँ के लिए दुआ करें और सभी उनके आत्मा को शांति के लिए ज़रूर प्रार्थना करना। जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि उनकी आत्मा को शांति जरूर दिलाना, जहाँ कहीं भी हो, खुश रहें, अच्छे रहें और फिर से उन्हें भगवान मनुष्य का जीवन दे। मेरे लिए यही दुआएं हैं उनके लिए मेरे तरफ से। मैं बोलना तो चाहती हूँ बहुत चीज़, पर मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मैं क्या बताऊँ, मैं जो शब्द मैं सही बोल पा रही हूँ वो भी मेरे से गलत होता जा रहा है, पता नहीं क्यों। मैं सुबह से ना थोड़ा सा अंदर से ना मतलब दुखित हूँ, जो कि मैंने बता ही दिया किस लिए, पर मैंने अभी तक किसी से शेयर नहीं किया, किसी को नहीं बताया ये बात, मैं सबसे बता रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं है। तो आज पूरे 3 साल मेरी सासू माँ को गए हुए हो गया है, पूरी 3 साल, 22, 23, 24, 21 में गई सितंबर। तो आज पूरे 3 साल हो चुका है। और जब शुरू में जब गई थी तो ऐसा लग रहा था कि कहीं से ना बोल रही है, आवाज़ आ रहा है, कान में ऐसा घुसता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, जब ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन जब कोई काम करते हैं घर में, जब कोई काम होती है, तो मैं दूसरे की बात तो नहीं बताती, पर मैं पर्सनल अपनी बात बता रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा याद आती है। मैं किसी से कहती हूँ, मैं किसी से नहीं कहती कोई बात, मैं इस बात को अपने आप में अपने अंदर रखती हूँ और अपने अंदर ही छुपा के दबा के रखती हूँ। जब मैं अपने बेटा का मुंडन करवाई थी और बेटी का, उस टाइम मुझे बहुत याद आती थी और मेरे को बहुत रोना आता था कि आज के डेट में अगर मेरी सासू माँ रहती तो बहुत ही अच्छा लगता, बहुत खुशी मिलती कि मेरे बेटा को दादी का भी आशीर्वाद मिलता। पर कोई नहीं, मैंने प्रार्थना करके गई थी। अब जहाँ कहीं भी हो, वहाँ से अपने पोते को, पोती को आशीर्वाद जरूर देना। बहुत ही दुख हुआ था, मैंने बहुत ही, अरे क्या है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा। पर मैं
अंदर ही अंदर अपने आप को समझाया, मजबूती लाई, उसके बाद काम करा। और आज का दिन भी 19 सितंबर है। आज के दिन भी मुझे बहुत याद आ रही थी। सुबह सुबह हर वो बात याद आ रही थी जो बात मेरे से बोली थी, अच्छी बुरी सारी बातें। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सभी लोग मेरी सासू माँ के लिए दुआ करना, सभी उनकी आत्मा को शांति, ताकि उनके आत्मा को शांति मिल सके। और विशेष बात करूँगी, बताऊँगी, बात तो बहुत है मेरे दिल में, मैं किसी से शेयर नहीं करती, बस आप लोगों से ही शेयर की हूँ। और कुछ चीज़ें आप लोगों से भी अभी नहीं शेयर की हूँ, क्योंकि अगर मैं शेयर करने लग जाऊँ तो बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।